Australia have two early ones. That'll mean the man, Virat Kohli. Wow, what pressure he's under now. पास्ट में एक समय ऐसा जरूर आया होगा जब विराट कोहली ने दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बनने का ख्वाब देखा होगा। हमारे फेमस इंडियन फाउंडर्स ने एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने की तमन्ना जाहिर की होगी। स्कूल और कॉलेज में पढ़ते सुंदर पिचाई ने एक सक्सेसफुल करियर बनाने की इच्छा व्यक्त की होगी। लाइफ में हम सब कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं और उसे अचीव करने के लिए स्पेसिफिक एक्शन भी लेते हैं। जब ये एक्शन बार बार एक फिक्स पैटर्न की तरह हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, उस पैटर्न को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। कंसिस्टेंसी वो कोर स्किल है जो हमें हमारे डिजायर्स को फुलफिल करने के लायक बनाती है। आप जिस भी सेल्फ मेड सक्सेसफुल इंसान को मानते हैं और उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं, देन आप नोटिस करेंगे वो अपने सक्सेस का कारण कंसिस्टेंसी को बताएंगे। अपनी लाइफ में हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी एक्टिविटी में कंसिस्टेंट बनने की कोशिश जरूर की होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वी ऑल फेल्ड। इस फेलियर की वजह से हमारे मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि क्या कंसिस्टेंसी एक लर्न्ड बिहेवियर है और इट जस्ट कम नेचुरल टू सम पीपल। क्या ऐसी कोई टेक्निक है जो हमें एक कंसिस्टेंट इंसान बना सके? आज मनुष्य अकेडमी के स्टूडेंट स्किल एपिसोड में हम आपको कंसिस्टेंट बनने के स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएंगे, विच वी फाउंड व्हाइल ट्राइंग टू रिजॉल्व आवर इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप वीडियो में बताए गए स्टेप्स को सही तरीके से एनालाइज और एग्जीक्यूट कर पाए तो फिर आपको कंसिस्टेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी स्किल को मास्टर करने के लिए जिसे वर्ल्ड के सिर्फ 8% लोग ही मास्टर कर पाए हैं? क्या आप अपने YouTube चैनल को सक्सेसफुल बनाने के बारे में सोचते हैं और यू आर एमिंग टू लूज सम वेट टू लुक अट्रैक्टिव? क्या आप अपनी बुक पढ़ने की आदत को और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं? ये वो डिजायर्स है जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, बट यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट दीज डिजायर आर वेरी जनरल इन नेचर। आप इन डिजायर्स को मेजर नहीं कर सकते और इसीलिए इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू टेल हाउ मच पार्ट ऑफ योर डिजायर इज फुलफिल्ड एंड हाउ मच इज लेफ्ट। इसी कारण से जो एफर्ट आप डिजायर्स को अचीव करने में लगा रहे हैं वो कुछ समय के बाद डायरेक्शनलेस, बोरिंग और डिमोटिवेटिंग लगने लगते हैं, which further weakens your plan of converting desires into a reality. Hence, action taken based on desires are temporary. लेकिन अगर आप अपने इन्हीं डिजायर्स को मेजरेबल गोल्स में बदल सके, then there is a higher chance that your action can become permanent. But what do I mean by measurable goals? Measurable goals are like desires to gain 1 lakh subscribers in 6 months, or a desire to lose 10 kg of weight in 6 months, or a desire to finish 12 books in 6 months. Unlike desires, measurable goals have milestones, जिन्हें आप एक लिमिटेड टाइम में अचीव करना चाहते हैं। आप मेजरेबल गोल्स की मदद से अपने एक्शंस में आए प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। इट इज रियली हार्ड टू बिकम कंसिस्टेंट इफ यू डोंट हैव मेजरेबल गोल्स फॉर योर डिजायर्स। मेजरेबल गोल्स का दूसरा बेनिफिट ये भी है कि वो हमें अपने गोल्स को स्मॉलर गोल्स में डिवाइड करने में मदद करते हैं, फॉर विच वी कैन प्लान आवर डेली एक्शंस एंड ट्रैक आवर डेली प्रोग्रेस। तो अब आपके पास अपने मेजरेबल गोल्स हैं जो आपको अपनी सही दिशा की ओर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपके पास अपने खुद के डेली माइलस्टोन्स हैं विच विल टेल योर डेली प्रोग्रेस। लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं अगर आपके पास इन गोल्स को अचीव करने का एक रिटन एक्शन प्लान नहीं है। एक बार हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे मेजरेबल गोल्स क्या है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू अचीव दोज गोल्स। हम में से ज्यादातर लोग वही स्टैंडर्ड एक्शंस को फॉलो करना पसंद करते हैं विच वी हियर फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। जैसे अगर हमारा गोल 6 महीने में 10 kg वेट लूज करना था, देन गोइंग टू जिम एंड ईटिंग हेल्दी फूड आर द स्टैंडर्ड एक्शन और एडवाइस दैट वी गेट फ्रॉम एवरीवन। लेकिन ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज ढूंढना जो हमारी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना इजी बना दे इज द राइट टाइप ऑफ एक्शन फॉर अस। उसी तरह से फाइंडिंग राइट इंग्रेडिएंट्स जिन्हें हम खुद घर पर मैनेज करके एक हेल्दी मील बना सके और उसे अपने रूटीन लाइफ में इजीली कंज्यूम भी कर सके, देन दैट इज द राइट टाइप ऑफ डाइट विच विल हेल्प अस टू लूज 10 kg ऑफ वेट इन 6 months. Hence we need to explore which type of action is easy for us to initiate and is more convenient for us to execute. In short, हमें ऐसे actions को identify करना है which suits us based on our interest, liking, inspiration and accessibility. So how to find such actions? ऐसे एक्शंस का पता लगाने के लिए हमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई और स्टडी करना है जिनका पास्ट हमारे प्रेजेंट जैसा था एंड दे हैव ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड द गोल्स दैट वी आर लुकिंग टू अकम्प्लिश इन द फ्यूचर। हमें पता लगाना है कि उन्होंने क्या एक्शंस लिए और कौन कौन से चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े व्हेन दे स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स देयर गोल्स। नाउ आप मुझसे कहेंगे, जितेंद्र हम तो काफी टाइम से ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनके एक्शंस को हम कॉपी कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्शंस जो उनके केस में इफेक्टिव थे वो हमें इफेक्टिव नहीं लगते एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम उन एक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके जितने स्किल्ड भी नहीं है। व्हाट टू डू इन सच सिचुएशन? सी,
The objective of tracking an ideal person's action is only to create your own roadmap for the journey. उनके आइडियल एक्शंस को स्टडी करके वी कैन क्रिएट आवर ओन कस्टमाइज्ड एक्शंस बेस्ड ऑन आवर स्किल लेवल एंड देन थ्रू डेलिब्रेट प्रैक्टिस वी विल मूव टुवर्ड्स द परफेक्ट आइडियल एक्शंस। नाउ आप में से काफी सारे लोग यहाँ डेलिब्रेट प्रैक्टिस वर्ड को समझने में गलती करेंगे एंड दिस इज वेयर वी ऑल फेल इन आवर अटेम्प्ट टू बिकम कंसिस्टेंट। Deliberate practice consists of two important elements. One is the actual action and the other is feedback. हम सबको पता है कि हमारे इनिशियल एक्चुअल एक्शंस उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने हमने अपने आइडियल पर्सनालिटी में ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि ही और शी इज मोर स्किल्ड इन परफॉर्मिंग दोज एक्शंस। हेंस डायरेक्टली कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद द बेस्ट विल बी डिस्करेजिंग फॉर अस। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम उनके आइडियल एक्शंस को मल्टीपल स्टेज ऑफ एक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, इन विच द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्शंस विल बी इजी फॉर अस टू एग्जीक्यूट एंड सब्सिक्वेंटली अदर स्टेजेस ऑफ एक्शंस विल बी टफ एंड विल रिक्वायर मोर स्किल्ड प्रैक्टिसेस। हम कंटिन्यूसली अपने एक्शंस की इफेक्टिवनेस को ट्रैक कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट स्टेजेस till the time we match the ideal action. The goal of deliberate practice is to compare our actions with the ideal actions of someone who is more skilled at what we do. ये कंपैरिजन ही हमारे लिए एक फीडबैक का काम करेगा and will help us to become more skilled in our actions. So from now onwards, you know the kind of actions you want to take. Slowly आप अपने desired ideal actions को imitate करना स्टार्ट कर देंगे. You will be in motion. आप अपने हर action stage के achievement पर proud महसूस करेंगे and slowly you will observe some progress in your action plan. आप अपने प्रोग्रेस को शायद सोशल मीडिया पर भी शेयर करें, जिसे देखकर लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें और ऐसे ही यू विल बिकम अ हीरो फॉर देम अंटिल दिस हैपेंस। I quit. एज अ कॉम्पिटेंट ह्यूमन बीइंग हम हमेशा जीतने के लिए प्लान करते हैं। हम उन्हीं एक्शंस के बारे में सोचते हैं जो हमें एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाए एंड हेंस वी स्टार्ट बिलीविंग दैट कंसिस्टेंट पीपल आर द परफेक्ट पीपल। उनके प्लान में कोई लूपहोल नहीं होता और इसीलिए उनके एग्जीक्यूशन में कोई गलती नहीं होती। वो अपने एक्शंस में ब्रेक नहीं लेते एंड हेंस दे नेवर फेल। कंसिस्टेंसी को लेके हमारे यही परसेप्शन उन सिचुएशन में एक ट्रैप की तरह काम करने लगते हैं व्हेन वी एक्सीडेंटली डिसाइड टू स्किप द डिजायर्ड एक्शन सेट बाय अस ओनली। दीज सिचुएशन कैन बी एन अर्जेंट मीटिंग, अ सोशल गैदरिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग मोमेंट और सिंपली एनी हेल्थ इश्यूज। ऐसे ट्रैप हमें गिल्टी फील करवाते हैं फॉर टेकिंग ब्रेक फ्रॉम आवर प्लान शेड्यूल एंड इंडिकेट करते हैं दैट वी हैव फेल्ड इन आवर अटेम्प्ट एंड हेंस वी स्टॉप प्रैक्टिसिंग आवर डिजायर्ड एक्शन। इफ वेट लॉस वाज आवर गोल, देन दिस ट्रैप विल कन्विंस अस दैट नो एक्सरसाइज डे और चीट डे are failure of our action plan. If becoming a successful writer was our goal, then this trap will quickly brainwash us into thinking that we are good writers only if we write every single day without fail. In short, हम consistent बनने के idea से इतना obsess हो जाते हैं that once we encounter such trap-like situation, we don't have any counter-action plan for such traps, and hence we fail to remain consistent with our action. So what's the solution for this? Suppose हमने रोज शाम को between 8 PM to 9 PM अपनी पसंद की बुक के एटलीस्ट 10 पेजेस पढ़ने का डिजायर्ड एक्शन सेट किया है, बट अनफॉर्चुनेटली one day because of some important commitment we have to skip our all evening plans. Then what we will do? नॉर्मली हम इस सिचुएशन को अपने एक्शन प्लान का फेलियर समझकर सैड फील करते हैं, लेकिन व्हाट इफ वी हैड सम काउंटर एक्शन प्लान वेयर वी डिसाइड टू एग्जीक्यूट दैट टास्क एट सम अदर टाइम ऑफ द डे, या फिर वी डिसाइड टू फिनिश सम परसेंटेज ऑफ द टास्क सो दैट वी डोंट फील सैड दैट वी हैव मिस्ड द एंटायर टास्क। इन शॉर्ट, हमें अपने रिटन एक्शन प्लान में ऐसे सेट ऑफ गाइडलाइंस डिफाइन करनी है व्हिच गिव्स अस लिबर्टी टू फॉलो फ्यू एक्सेप्शनल एक्शंस इन सिचुएशन दैट सीम्स लाइक अ फेलियर। This will help us to stay consistent even with some flexible deflection in our action plan. Remember, small failures ट्रैफिक की रेड लाइट की तरह होते हैं। जैसे ड्राइविंग करते वक्त we come across many red lights, वैसे ही अपने एक्शंस को एग्जीक्यूट करते वक्त हमें भी काफी फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। But as red lights can't stop us from reaching to our desired destination, similarly small failures should not stop us from becoming consistent in our action. We must be ready to face such red lights, or at least try to identify such red lights in our journey so that we can plan our counter action to tackle them. सो अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं एंड वी हैव लर्न दैट अगर हमें किसी भी गोल को अचीव करना है देन कंसिस्टेंसी विल प्ले अ क्रूशियल रोल। और कंसिस्टेंट बनने के लिए वी मस्ट हैव मेजरेबल गोल्स, अ रिटन एक्शन प्लान, क्लैरिटी ऑन द सेट ऑफ डिजायर्ड एक्शन वी हैव टू टेक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी मस्ट मेंटली प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई नो यू विल बी थिंकिंग दैट ये मनुष्य वाले खुद अपना कंटेंट शेड्यूल टाइम पे कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं करते, देन हाउ कैन दे टीच अस अबाउट कंसिस्टेंसी? यस, हमारी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि हम कंसिस्टेंट नहीं है।
इसीलिए हमने कंसिस्टेंट बनने की स्पेशल टेक्निक के बारे में जानने की कोशिश की। वी फाउंड हमारे पास मेजरेबल गोल्स एंड एक्शन प्लान तो थे, बट वी वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड राइट डेलिब्रेट प्रैक्टिस रूटीन बेस्ड ऑन आवर स्किल लेवल। हम अपना कंपैरिजन डायरेक्टली आइडियल पर्सन के स्किल्ड एक्शन से कर रहे थे एंड हेंस वी फेल टू रिमेन कंसिस्टेंट। इस टेक्निक की मदद से हमें हमारी प्रॉब्लम का पता चला एंड वी आर होपफुल दैट इन कमिंग डेज यू विल सी सम कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू वीडियो posting on our channel. I will highly recommend you to try this technique and will love to know your perspective about this video in the comment section below. अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके फ्रेंड्स की लाइफ में या आपके सोशल सर्कल में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, then please share it with them. Please नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबाएं so that YouTube identify this video as a valuable content. और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, then hi, my name is Jitendra Singh and we create videos on skills that we मनुष्य must learn. These type of skills will help you in making your career super successful. On that note, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। Till then, keep learning, stay healthy. जय हिंद।